ज़रा तसव्वुर कीजिए वो लम्हा जब आपका नामा आमाल आपके दाएं हाथ में दे दिया जाता है। आपके चेहरे पर हैरत, आंखों में आंसू और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। आपसे कहा जाता है ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। इसी लम्हे आपको बताया जाता है कि जन्नत के सबसे निचले दर्जे वाले शख्स को भी 10 दुनियाओं के बराबर अजर अता किया जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर ये सबसे निचला दर्जा है तो फिर आला दर्जात का क्या हाल होगा। आपके लिए 70,000 कमरे तैयार हैं और हर कमरे में 70,000 ऐसी नेमतें हैं जिनका तसव्वुर भी इंसानी अक्ल नहीं कर सकती। ये सब आपका इंतजार कर रही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जन्नत में आप सबसे पहला खाना क्या खाएंगे, वो कौन से फरिश्ते होंगे जो सबसे पहले आपसे मुलाकात करेंगे, जन्नत में दाखिल होते वक्त आपकी शक्ल सूरत कैसी होगी, दुनिया में रहकर आप जन्नत में अपने लिए महल और घर कैसे बनाते हैं। हम ये भी देखेंगे जन्नत में आपकी फैमिली, आपके दोस्त कहाँ होंगे, और अगर आप अपने दुनियावी दुश्मनों को जन्नत में देख ले तो क्या होगा। जन्नत के बाजार कैसे होंगे, हम जन्नत में किस ज़बान में बात करेंगे, सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ बैठने का कैसा मंजर होगा, जन्नत की आवाज़ें, जन्नत की दुआएं और इन सब नेमतों से बढ़कर वो लम्हा जब आप अपने रब का दीदार करेंगे, और आखिर में जन्नत के वो छुपे हुए तोहफे जिनके बारे में शायद आप आज तक नहीं जानते, और जन्नत में जाकर होने वाला वो सबसे बड़ा एहसास निदामत जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। अब ये सब सिर्फ अल्फाज नहीं रहेंगे, एडवांस AI विजुअल्स के जरिए हम इन्हें अपनी आंखों से देखेंगे, महसूस करेंगे और दिल में उतारेंगे। एक छोटी सी याद दहानी, ऐसी ईमान अफरोज और रूह को जगा देने वाली वीडियोस मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर लम्हा आपको जन्नत के और करीब ले जाने वाला है। अगर आप तैयार हैं तो आइए अब इस अजीम सफ़र का आगाज करते हैं। Let us begin. आंखें बंद कीजिए This और is तसव्वुर wonderful. कीजिए कि अल्लाह की रहमत से आप उन खुश नसीब लोगों में शामिल हैं जो जन्नत के मुस्तहिक करार पा चुके हैं। वो अजीम दिन आ चुका है। आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। हमेशा का आराम, हमेशा की खुशी बस चंद कदम के फासले पर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जो जन्नत के बिल्कुल करीब होगी। वहाँ एक बहुत बड़ा, सायादार और बेहद खुशबूदार दरख्त होगा। इस दरख्त के नीचे मोमिन बैठेंगे और उसके इर्द गिर्द 2 नहरें बह रही होंगी। एक नहर पीने के लिए होगी और दूसरी नहर गुस्ल के लिए। आप इस नहर से पानी पिएंगे और फिर उस दूसरी नहर में गुस्ल करेंगे। ये गुस्ल ऐसा पाकीज़ा होगा कि आपके जिस्म और रूह से हर गुनाह की मैल, हर रूहानी आलूदगी एक लम्हे में धुल जाएगी। आपका वजूद इस कदर रोशन हो जाएगा जैसे कोई नूरानी सूरज चमक उठा हो। आपके चेहरे की रोशनी देखकर दिल खुश हो जाएंगे। इसी मकाम पर बैठे बैठे आप जन्नत के 8 दरवाजे और जहन्नुम के 7 दरवाजे भी देखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के हर दरवाजे को एक खास नेक अमल के नाम से पुकारा जाएगा। कोई दरवाज़ा नमाज वालों के लिए होगा, कोई सदका देने वालों के लिए, कोई जिहाद करने वालों के लिए, और सबसे खास दरवाज़ा बाबुर रैयान जो सिर्फ रोज़ा रखने वालों के लिए होगा। जब जन्नत के दरवाजे पुकारे जाएंगे तो हर दरवाज़ा अपने अहले अमल को आवाज़ देगा। नमाज वाले नमाज के दरवाजे की तरफ बढ़ेंगे, सदका देने वाले सदका के दरवाजे से बुलाए जाएंगे, और वो खुश नसीब लोग जिन्होंने दुनिया में भूख और प्यास को अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया, उनके लिए एक खास आवाज़ गूंजेगी, ऐन साइमून, रोज़ा रखने वाले कहाँ हैं। ये वो लम्हा होगा जब बाबुर रैयान खोला जाएगा, एक ऐसा दरवाज़ा जिससे दाखिल होने के बाद कभी प्यास का एहसास नहीं होगा।
इसी मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बेइख्तियार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, हाँ अबू बकर, और मुझे उम्मीद है कि आप इन्हीं में से होंगे। सोचिए, ये वो मकाम है जहां ईमान की सारी थकन एक लम्हे में उतर जाती है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को खुशखबरी सुनाई, आप सब उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत है। आप आखिरी उम्मत हैं, लेकिन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाली उम्मत है। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर तशरीफ़ ले जाएंगे और फिर आपकी उम्मत आपके पीछे पीछे जन्नत में दाखिल होगी। वो मंजर कितना अजीम होगा, आप तसव्वुर कीजिए। सारी उम्मत एक सफ में खड़ी है, सबकी नजरें अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमी हुई हैं, दिल धड़क रहे हैं, आंखें अश्कबार हैं और हर जबान पर एक ही दुआ है, या अल्लाह बस अब हमें महरूम न करना। जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचेंगे, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगेंगे और इसी लम्हे एक नरम, लतीफ और पाकीज़ा हवा आपके चेहरे को छुएगी। ऐसी खुशबू जो आपने कभी दुनिया में महसूस नहीं की। न मुश्क, न अंबर, न कस्तूरी, सब इसके सामने बेमानी हो जाएंगे। ये खुशबू सिर्फ नाक को नहीं बल्कि रूह को छुएगी और आपका दिल चाहेगा कि काश ये लम्हा कभी खत्म ना हो। फिर आप जन्नत में कदम रख देंगे। ये कोई अजनबी जगह नहीं होगी बल्कि दिल गवाही देगा, यही तो मेरा असल घर है। जिस दिन क़यामत के अंधेरे में लोग पुल सिरात पर भटक रहे होंगे, उसी दिन अल्लाह ताला मोमिनों के नेक आमाल को उनके जिस्म पर नूर बना देगा। ये नूर आपके चेहरे पर, आपके हाथों पर, आपके कदमों पर और पूरे वजूद पर चमक रहा होगा। और जब आप जन्नत में दाखिल होंगे तो यही नूर हमेशा के लिए आपकी पहचान बन जाएगा। ये नूर कोई आर्जी रोशनी नहीं बल्कि एक ऐसा हुस्न होगा जो कभी मांग नहीं पड़ेगा। हर मोमिन के चेहरे पर उसके आमाल की रोशनी साफ नजर आएगी। जब आप जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे और वो नूर आपके वजूद पर हमेशा के लिए ठहर चुका होगा, तो अब एक और अजीम इनाम आपका इंतजार कर रहा होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर पैदा किया जाएगा। आपकी उम्र होगी हमेशा के लिए 33 साल। न बुढ़ापा, न कमजोरी, न थकन, न बीमारी, न किसी चीज की कमी। ये वो जवानी होगी जो कभी ढलती नहीं और कभी खत्म नहीं होती। आपका कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसा बुलंद होगा। आपका हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा दिलकश होगा और आपकी उम्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी जैसी होगी। आपके जिस्म पर न फालतू बाल होंगे, न कोई ऐब। आपकी आंखों में कुदरती सुरमा होगा जो हुस्न को और निखार देगा। आप जब चलेंगे तो वक़ार के साथ और जब मुस्कुराएंगे तो दिल खुश हो जाएंगे। ये सिर्फ जिस्मानी हुस्न नहीं होगा बल्कि आपके चेहरे पर आपकी नमाजों, आपके रोज़ों, आपकी दुआओं और आपकी सब्र भरी जिंदगी का नूर झलक रहा होगा। फिर आपको जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा, ऐसा लिबास जो न सिले हुए कपड़ों जैसा होगा न बुने हुए कपड़ों जैसा। वो लिबास अल्लाह की कुदरत से खुद आपके जिस्म के मुताबिक होगा। रेशम, सोना, चांदी, मोती और नूर सब उस लिबास में इस तरह शामिल होंगे कि दुनिया का कोई बादशाह भी ऐसा लिबास कभी न पहन सका। कुरान फरमाता है, उनका लिबास रेशम होगा और उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। फिर आपको जन्नत के जेवरात पहनाए जाएंगे, ऐसे जेवर जिनका वजन नहीं लेकिन वक़ार बेपनाह होगा। हर कदम पर फरिश्ते आपको सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पर सलाम हो
उस सब्र के बदले जो तुमने दुनिया में किया था, और फिर आपको आपका जन्नती घर दिखाया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से हर शख्स अपने जन्नती घर को ऐसे पहचानेगा जैसे दुनिया में अपने घर को पहचानता था, बल्कि उससे भी ज्यादा। आपको कोई रास्ता नहीं पूछना पड़ेगा, कोई नक्शा नहीं देखना पड़ेगा, दिल खुद गवाही देगा, ये मेरा है। आप जैसे ही अपने महल के करीब पहुंचेंगे, उसके दरवाजे खुद खुल जाएंगे और अंदर से नेमतों की ऐसी झलक आएगी कि अगर दुनिया में मुमकिन होता तो इंसान खुशी से जान दे देता। लेकिन जन्नत में न मौत है, न जुदाई, न खात्मा, सिर्फ खुशी है, हमेशा की खुशी। जन्नत में दाखिल होने के बाद सबसे पहला सवाल जो आपके दिल में उभरेगा वो ये होगा, मेरे अपने कहाँ हैं? और यही अल्लाह की रहमत का कमाल है कि जन्नत की खुशी अकेलेपन के साथ मुकम्मल नहीं होती। कुरान करीम फरमाता है, हम उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे और उनके साथ उनके वालिदैन, उनकी बीवियां और उनकी औलाद में से जो नेक होंगे। आपके वालिदैन जिन्होंने आपके लिए दुआएं की, जिन्होंने आपको ईमान पर पाला, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। This place is so beautiful. Not as beautiful as you. जिनके I साथ love आपने being here दुनिया with के you. दुख सुख बांटे, वो मुस्कुराते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे। दुनिया की सारी तल्ख यादें, तमाम झगड़े, शिकवे, गलत फहमियां सब एक लम्हे में दिल से निकाल दी जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, हम उनके दिलों से सारी कुदूरत निकाल देंगे। अब ना कोई शिकवा होगा, ना कोई शिकायत, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ सुकून और सिर्फ इत्मीनान होगा। अगर दुनिया में आपकी शादी ना हो सकी तो भी जन्नत में आप तन्हा नहीं होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कोई भी शख्स अकेला नहीं होगा। हर मोमिन के लिए वो रिश्ता मौजूद होगा जो उसके दिल को मुकम्मल करेगा। और वो लम्हा जब आप अपने उन बच्चों से मिलेंगे जो दुनिया में बहुत कम उम्र में आपसे जुदा हो गए थे, वो बच्चे जो आपके लिए आंसू बनकर बहे, आज फरिश्तों जैसे चेहरों के साथ आपकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों के बच्चे जन्नत में होंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा इनकी कफालत कर रहे होंगे ताकि क़यामत के दिन उन्हें उनके वालिदैन के हाथों में वापस कर दिया जाए। वो बच्चे आपके हाथ पकड़ लेंगे और छोड़ेंगे नहीं जब तक अल्लाह ताला आपको उनके साथ जन्नत में दाखिल न कर दे। ये वो मिलाप होगा जिसके बाद कभी जुदाई नहीं। दोस्त जिनके साथ आपने दुनिया में अल्लाह की राह पर कदम रखा, वो भी जन्नत में आपके मुंतजिर होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दोस्त एक दूसरे के लिए बेकरार होंगे और अल्लाह ताला उनके तख्तों को आपस में करीब कर देगा ताकि वो आमने सामने बैठकर अपनी दुनिया की कहानियां याद करें। वो एक दूसरे से कहेंगे, याद है वो रात जब हमने मिलकर दुआ की थी? याद है वो दिन जब अल्लाह ने हमें बचा लिया था? ये यादें जन्नत की खुशियों को और भी मीठा बना देंगी। जब आप अपने जन्नती महल में सुकून पा चुके होंगे और अपने प्यारों से मिल चुके होंगे, तो जन्नत की जिंदगी अब शुरू होगी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना वक्त की कैद है, ना थकन, ना कमी, ना महरूमी। जन्नत में एक ऐसा बाजार होगा जो दुनिया के हर तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये बाजार ना खरीदो फरोख्त के लिए होगा, ना कीमतों के लिए, ना शोरो हंगामे के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार होगा जहाँ कोई खरीदो फरोख्त नहीं, सिर्फ सूरतें होंगी। अहले जन्नत वहाँ जाएंगे और जो सूरत चाहेंगे अल्लाह ताला उन्हें वो अता फरमा देगा। ये बाजार जन्नत की खुशियों का इज्तिमा होगा जहाँ हर ख्वाहिश किसी मांग के बगैर पूरी हो जाएगी। फिर वो सवारियाँ होंगी जिन पर अहले जन्नत जहाँ चाहेंगे पल भर में पहुँच जाएंगे। ऐसे घोड़े जिनके पर होंगे जो ना थकेंगे, ना गंदगी करेंगे और ना किसी तकलीफ का सबब बनेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत एक दूसरे से मिलने के लिए सवारियां इस्तेमाल करेंगे और जहां चाहेंगे अल्लाह के हुक्म से पहुंच जाएंगे। फिर एक हैरत अंगेज मंजर होगा। वो लोग
जो दुनिया में एक दूसरे के दुश्मन थे, जो लड़े, जो तकलीफें दी, जो जख्मों का सबब बने, आज वो सब जन्नत के बागों में आमने सामने होंगे। ना दिल में नफरत होगी, ना गुस्सा, ना याद इंतकाम। कुरान फरमाता है, हम उनके सीनों से सारी कदूरत निकाल देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कातिल और मकतूल जन्नत में मिलेंगे तो अल्लाह ताला उन दोनों पर राजी होगा। ये वो मकाम है जहां अल्लाह की रहमत इंसानी अक्ल को हैरान कर देती है। कोई दुश्मन बाकी नहीं रहता, कोई जख्म बाकी नहीं रहता, सिर्फ अल्लाह की रजा बाकी रहती है। और जब आप जन्नत में किसी दोस्त को मिलने जाएंगे तो वो मुलाकात दुनिया की मुलाकात जैसी नहीं होगी। ना जल्दी, ना मसरूफियत, ना वक्त की पाबंदी, सिर्फ बातें ही, यादें ही और मुस्कुराहटें ही। जन्नत सिर्फ देखी नहीं जाएगी, जन्नत सुनी भी जाएगी। जब आप जन्नत में होंगे तो सबसे पहली चीज जो आपके दिल को छुएगी वो वहां की आवाजें होंगी। दुनिया में खूबसूरत आवाजें थीं, मगर वो सब जन्नत की एक झलक के सामने खामोश लगेंगी। हर तरफ फरिश्तों की तस्बीह गूंज रही होगी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह न कानों को थकाएगी, न दिल को बोझल करेगी, बल्कि हर लफ्ज रूह को सुकून देता जाएगा। ये आवाजें किसी शोर की तरह नहीं होंगी, बल्कि ऐसी होंगी जैसे ठंडी हवा दिल के अंदर से गुजर रही हो। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब जन्नत के बागों में एक खास ऐलान होगा। फरिश्ते कहेंगे, आज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अहले जन्नत के लिए अपनी आवाज में तस्बीह पढ़ेंगे। हजरत दाऊद की आवाज दुनिया में भी ऐसी थी कि पहाड़ रुक जाते थे, परिंदे खामोश हो जाते थे और सब उनके साथ तस्बीह करने लगते थे। अब जरा तसव्वुर करें, वही आवाज लेकिन जन्नत में बगैर किसी कमजोरी के, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी हद के। जब हजरत दाऊद तस्बीह पढ़ेंगे तो जन्नत के दरख्त अपनी शाखें झुका देंगे, नहरें अपनी रवानी आहिस्ता कर देंगी और अहले जन्नत सांस रोके सुन रहे होंगे। वो आवाज दिल के अंदर तक उतरेगी और इंसान बेख्तियार कहेगा, या अल्लाह, अगर यही जन्नत है तो हम राजी हैं, पूरी तरह राजी। ये आवाज न खुशी से रुलाएगी न गम से, बल्कि एक ऐसी कैफियत देगी जिसे दुनिया के किसी लफ्ज में बयान नहीं किया जा सकता। और यही नहीं, जन्नत में अहले जन्नत खुद भी अल्लाह की तस्बीह करेंगे। लेकिन वहां तस्बीह कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, न सवाब गिनने का एहसास, न फर्ज का दबाव। जैसे सांस लेना कुदरती होता है, वैसे ही तस्बीह आपके दिल से खुद निकलेगी। कुरान कहता है, वहां उनकी दुआ यही होगी, ऐ अल्लाह, तू पाक है, न थकन, न उकताहट, न दिल भरना, सिर्फ शुक्र, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ कुर्ब। अब सबसे आखिरी और सबसे बड़ी नेमत का वक्त आ गया है, अल्लाह ताला का दीदार। जन्नत के हर महल, हर बाग, हर नदी, हर हूर और हर नेमत जितनी भी खूबसूरत हो, सब अल्लाह ताला के सामने कुछ भी नहीं। और जब वो लम्हा आता है जब मोमिन अपने रब का सामना करता है, तो उनके दिल में इतनी खुशी और इत्मीनान भर जाता है कि सारी दुनिया की नेमतें, सारी खुशियां, सब कुछ उनके लिए बेकार लगता है। जन्नत का सबसे निचला दर्जा रखने वाला शख्स भी अल्लाह ताला के दीदार के सामने अपनी नेमतों को कुछ भी नहीं समझेगा। और सबसे बुलंद मकाम पर रहने वाला मोमिन सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जो हर सुबह और हर शाम अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार करेगा। हर जुमे का दिन जन्नत में एक खास दिन होगा। अल्लाह ताला अपनी शान के साथ उनसे मुखातिब होंगे और उनकी खुशी का मंजर इतना बेमिसाल होगा कि अल्फाज उसका इजहार नहीं कर सकते। हर मोमिन अपनी नेमतों, अपने घरों, अपनी बीवियों, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और अपनी खिदमत गुजार मखलूकात के साथ अल्लाह ताला की रहमत में मस्त होगा। और फिर आएगा वो लम्हा जब मोमिन अपनी इबादत, अपनी दुआओं, अपनी नेक आमाल और अपनी मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला के और करीब होगा। वो तज़किया, वो सुकून, वो राहत जो दुनिया में कभी महसूस नहीं हुई, इस लम्हे में पूरी तरह महसूस होगी।
जन्नत में सबसे बड़ा अफसोस ये नहीं होगा कि हमने बुलंद मकाम नहीं पाया, बल्कि अफसोस ये होगा कि काश हमने दुनिया में अपनी इबादत, अपनी दुआओं, अपनी मोहब्बत और अपनी खिदमत अल्लाह के लिए उस हद तक की होती जितनी उसे चाहिए थी। और यही अफसोस भी मोहब्बत का अफसोस है जो हमें और अल्लाह के करीब करता है। या अल्लाह, हम आपसे मांगते हैं जन्नतुल फिरदौस, वो सदा रहने वाला घर जहां हम आपकी रहमत के बागों में हमेशा खुश रहें। हम आपकी पनाह मांगते हैं जहन्नम की आग से और आपकी तरफ से हर तकलीफ से। हम आपसे मिलने की बेकरारी मांगते हैं और आपके उस खूबसूरत चेहरे के दीदार की लजीज खुशी मांगते हैं जो हमें हर सुबह और हर शाम सुकून दे। या रब, हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सालिहीन के साथ और अपने सब प्यारे वालिदैन, अज़वाज, औलाद और दोस्तों के साथ जन्नत के बागों में इकट्ठा फरमा, जहां हम सब मिलकर आपकी हम्द करें, आपकी तस्बीह गाएं और हमेशा आपकी रहमत में मुस्कुराते रहें। आमीन या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।